हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सिलाई से रिलेटेड है, जिसमें मैं आप लोगों को सलवार काटना बताऊँगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो जैसे भी लगती है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसमें अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आप जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मैं घर से ही वीडियो बनाती हूँ, दुकान पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं घर पे ही वीडियो बनाती हूँ। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ मुझे भी लगता है कि आप लोग घर से ही देखते हैं मेरे वीडियो, क्योंकि जो लोग दुकान पे सिलाई कर रहे हैं वो लोग मेरे वीडियो तो नहीं देख पाएंगे, उनको सब कुछ आता है। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो वो और खुशी की बात है, आप सीख सकते हैं। क्योंकि एक घर में जो आज बहुत ही सिलाई महंगी हो रही है, तो आप लोग, मेरे राय है कि आप लोग ज़रूर सीखिए अगर आपके पास साधन है, सुविधा है तो। और मैं वीडियो जिस तरीके से आप लोग चाहिएगा मैं वैसे बनाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप भी बनाऊंगी आप लोग को सिखाने के लिए। और सिलाई सीखना बहुत ही ज़रूरी है, अपने कम से कम दूसरा का नहीं तो अपना भी सिल के हम पहन सकते हैं। मैं तो बहुत ही मजबूरी में सिलाई सीखी थी। आप लोग को मैं बताती हूँ थोड़ा सा। जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद मैं ससुराल गई, और वहाँ पे कुछ दिनों बाद मैं जैसे मैके से तो बहुत लोग कपड़े दिए थे मुझे, कुछ कपड़े घर से सिलवा के मिले हुए थे तो वो मैं पहनती थी। तो ऐसे कपड़े भी होते हैं नए नए जो नहीं सिले हुए थे, मैंने सोची कि 3-4 महीने बाद कि मैं इन कपड़ों को सिलवा लेती हूँ, जो कहीं आने जाने के लिए हो जाएंगे मेरे पास। तो मैं उन कपड़ों को भेजी सिलवाने के लिए इनसे बोल के, तो ये ले गए कपड़े सिलवाने के लिए। 20-25 दिन हो गए थे, कपड़े सिले नहीं थे और इनके पास पैसे भी नहीं थे, तो मतलब पता नहीं। मैं एक बार शिवरात्रि जो फरवरी के महीने में आता है ठंडे के, तो उस पर मैं सोची कि मैं नया कपड़ा पहनूंगी। तो मैंने इनसे बोला कि जाइए ना लेके आइए कपड़ा, कि मैं पहनूंगी कपड़ा नया, आज व्रत रखने वाली हूँ मैं। तो ये गए तो वहाँ पे कपड़े नहीं सिले हुए थे, तो ये वहीं से ही कपड़े लेके आ गए। आए तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा कि देखो इतने दिन बाद भी कपड़ा नहीं सिला है। तो मैं पहले वाले में से ही कपड़े मैं पहन ली। फिर घर पे जब मैं आई तो घर पे भी मैं कभी कभी जब ज़रूरी होता था तभी मैं कपड़े सिलवाती थी। एक बार ये मैं 1.5 साल बाद, जब यशराज 1.5 साल के हुए मेरे बच्चा, तो उसमें मेरे साथ बहुत ही ऐसी मजबूरी थी। तो मैं सोची, ये कमाते नहीं थे, तो मैं सोची कि मैं सिलाई सीख लेती हूँ, सिलाई सीख के कुछ तो मैं कर पाऊँगी। तो 1.5 साल के तो मैं अपनी मम्मी से बोली कि मैं सिलाई सीखूँगी। मेरे मायके से सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई भी काम करूं, बस इस काम में नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और तो मैं सिलाई सीखने लगी। सिलाई मैं मात्र 15 दिन में सीखी थी। मैं जहाँ पे सीखी थी उनसे बोली थी कि आप जितना जल्दी हो सके मुझे सिलाई सिखा दीजिए, और जितना भी आपका पैसा बनेगा आप बता दीजिएगा। तो उन्होंने 500 में बोला कि मैं सिखा दूंगी, आप जितना दिन में सीख लीजिए। तो 10 बरस पहले की बात कह रही हूँ मैं, 9 बरस पहले की, क्योंकि यशराज अब 11 साल के होने वाले, जब 1.5 साल के थे जब भी मैं सीखी थी सिलाई। तो घर पे यशराज को देखने के लिए मेरी दादी थी, मेरी बहनें भी थी और मम्मी भी थी, और मुझे काम करना नहीं होता था घर पे। जब बहनें थी तो वही काम कर लेती थी, तो मैं सिलाई सीख ली। इनके पापा मेरे लिए एडजस्ट करके मशीन भी खरीद दी, मैं घर पे ही सिलाई करने लगी, मतलब सीख के और प्रैक्टिस करने लगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिलाई सीख लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं
और जो जिसके पास सीखे हैं उसे भी गलती ठहराते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस नहीं कीजिए तो आप भूल सकते हैं। मैं प्रैक्टिस करने लगी कुछ तो प्रैक्टिस इतना कर ली जिससे मैं अपना खुद का कपड़ा बना लेती थी। फिर कुछ दिन बाद 3 साल जब यशराज हुए तो हम लोग यहाँ पे चले आए। एक बार और ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग मार्केट जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ। तो इनके दोस्त पीछे से आ रहे थे, आगे चलने लगे, बहुत आगे निकल गए मेरे से। मैंने कोशिश किया कि इनके साथ चलूं, लेकिन ये बहुत ही तेज़ से आगे चले गए। फिर मैं धीरे धीरे चलने लगी और मार्केट जाके होके जब आए, मैं पूछी कि आप ऐसा क्यों किए कि मतलब आगे चले गए हम लोग को छोड़ के। तो ये बताए कि मेरा दोस्त था, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, क्या कहेगा। मैं बोले कि तो ये ऐसा कौन बना के रखे है मुझे, अगर आप मुझे कपड़े सिलवा के देते तो मैं पहनती अच्छे अच्छे कपड़े। तो फिर मैं ये मशीन ख़रीदे और 2 सूट मेरे लिए ख़रीदे। मैं वहाँ पे 2 सूट बनाई और फिर धीरे धीरे करके कभी कभी मतलब इतना नहीं हो पाता था, जब भी थोड़ा सा पैसे ये मतलब बचा के मुझे देते थे तो मैं कपड़े खरीद के अपने लिए सिलती थी। अभी भी मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, अब तो पैसे है सिलने के लिए मेरे पास, मुझे कपड़े सिलने के लिए मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मैं सिलाई करने लगी हूँ तो मेरे पास पैसे हो जाते हैं और मैं कस्टमर के ही कपड़े सिलने से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अपना कपड़ा सिलूं। तो अब कुछ और एक्स्ट्रा टाइम मैं देने लगी हूँ, वीडियो बनाती हूँ, इसके चक्कर में मैं अपने लिए बहुत सारे कपड़े बना ली हूँ मैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग के साथ ऐसा नहीं मजबूरी होगा, जब आप लोग भी सिलाई सीख लेंगे, किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और खुद से आप सिल के पहन सकते हैं। जैसे पुराने साड़ी हो गए या मतलब ऐसे आजकल तो बहुत ही कपड़े हमारे पास हो जाते हैं, जो गरीब हैं उनके पास भी, जो अमीर हैं उनके पास तो होते ही हैं। हम जैसे आदमी के पास भी बहुत सारे ऐसे साड़ी हो जाते हैं जिनको हम पहन के रिटायर कर देते हैं, तो उनसे भी हम कपड़े बना सकते हैं। तो सिलाई सीखे रहेंगे तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। और मैं आप लोग को ज़रूर सिलाई सिखाने में मदद करूँगी। आप लोग को सिलाई अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए। और आइए, वीडियो तो बहुत ही लंबा हो रहा है, आइए मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ। सलवार बहुत ही अलग तरीके से मैं काटी हूँ सलवार को, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पे जब नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी लगता है और इसी के लिए हम वीडियो भी बनाते हैं, आप ही लोगों के लिए। तो आपको तो इतना थोड़ा सा कर दीजिएगा तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। आइए वीडियो का आगे लेके चलते हैं। हेलो गाइस, आज मैं सलवार की कटिंग करने वाली हूँ। तो सलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले बेल्ट की कटिंग की जाती है। उसी कपड़े में से मैं उसको डबल फोल्ड में कर दी हूँ और इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 9 इंच। ये सिल के हो जाएगा 7 इंच, क्योंकि 2 इंच ऊपर मुड़ेगा नेफा के लिए। तो ये इसकी तैयार जो हो जाएगी चौड़ाई, वो हो जाएगी, इस लंबाई ही बोलते हैं, मैं चौड़ाई बोल रही हूँ। चौड़ाई या लंबाई इसकी 7 इंच हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको 9 इंच पे मार्क करके और सीधी लाइन लगा ली हूँ। फिर मैं इसको काट दूँगी कैंची से और इसको काट के मैं अलग कर दूँगी। देख सकते हैं गाइस, मैं इसको काट ली हूँ और मैं इसकी चौड़ाई देखूँगी कि इसका चौड़ाई कितना है। कमर का हमारा जो नाप है वो 35 इंच है और इसकी जो लंबाई है ये 19 इंच आ रही है। इसका डबल हम करेंगे तो 38 इंच आएगा। तो 35 में 3 ही इंच फालतू हो रहा है, इसलिए हमें इसमें और कपड़ा जोड़ना पड़ेगा।
अब मैं काटूंगी इसका पेज और कली। तो ये जो पैर होता है उसके लिए पेज काटूंगी मैं। तो इसको 7 इंच छोटा करके तब इसकी लंबाई नापूंगी, क्योंकि 7 इंच का तो हमारा तैयार बेल्ट होगा ना, इसलिए मैं 7 इंच इसको डाउन करके और फिर तब 38 इंच देखूंगी कि कहाँ जा रहा है, और उसे 1 इंच ऐड करके मैं निशान लगा दूंगी और फिर उसको स्केल के सहारे मैं सीधा कर लूँगी। फिर सीधा करने के बाद थोड़ा सा आगे के तरफ में, इसी के सामने आगे की तरफ में मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच इसको ऊपर के तरफ में 8 इंच लंबाई लूँगी। ये पूरा फिक्स नाप 8 इंच ही आ रहा है। और इधर साइड में मैं 1.5 इंच लूँगी, जो हमारा कली जुड़ता है तो नीचे पोंचा बनाने के लिए ये हो जाएगा। और ये दोनों को भी मैं सीधा मिला दूँगी। और फिर जैसे ही उधर की तरफ में मैं 8 इंच छोड़ के यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाई हूँ, ऐसे ही इधर भी मैं 8 इंच देख सकते हैं, 8 इंच पर मैं एक निशान लगा के और चौड़ाई थोड़ी सी 1.5 इंच की चौड़ाई में लगा दूंगी निशान। और उस निशान को और इस निशान को हम सीधे सीधे तिरछा मिला दूंगी और मिला के फिर मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को काट के इसे दिखाती हूँ। अब मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ। वो जो साइड वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, उस पार्ट को मैं अलग हटा दूँगी और उसी पेज से या तो हम बेल्ट में जोड़ सकते हैं जो कम हुआ है, और नहीं तो उसे पोंचा बनाने की काम भी आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। फिर आगे में अगर इसमें तो कपड़ा नहीं बचेगा तो मैं उसकी पोंचा बना दूंगी। और बेल्ट में जोड़ने के लिए आप भी क्या कर सकते हैं, अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो बेल्ट में जोड़ने के लिए सेम कलर का अगर सूट है तो आप सूट में से काट के उसको जोड़ सकते हैं। मैं भी यही करूँगी, मैं भी सूट में से थोड़ा सा कपड़ा काटूँगी, क्योंकि उसमें 8 इंच कम से कम कपड़ा एक्स्ट्रा 8 इंच की चौड़ाई और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा बेल्ट अच्छा होगा और परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, जिससे हमें पहनने में आसानी होगी। मैं इसको देखिए काट दी हूँ, उसमें 2 कली हो जाएगा और इसमें 2 कली हो जाएगा। ये मैं अलग तरीके से कुछ काटती हूँ। बहुत लोग जो मैं इस पेज को अलग अलग कर रही हूँ, ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कटिंग कर देते हैं। मैं इस पेज को अलग कर दूँगी और यहाँ नीचे मैं कट लगा दी थी और ये हमारा कली हो जाएगा कट लगाए हुए निशान पे। अगर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। सिलाई लगा देंगे तो हमारा कटे हुए जैसा हो जाएगा। तो मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ, तो ये भी अच्छा दिखने लगता है। और ये कुछ अलग तरीका है काटने का हमारा सलवार। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका मेरा आप लोगों को कैसा लगा। नॉर्मल साइज़ का था, इसलिए मैं ऊपर की तरफ 8 इंच ली थी। और अगर हैवी साइज़ होता है तो जैसे जैसे हैवी साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम इसको भी बढ़ाते जाते हैं। तो मैं सिलाई करने जा रही हूँ और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में।